हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं दोस्तों, और उसका पहला टाइप जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और इसमें भी एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं जो पढ़े हैं उसका रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम लोग देखें दोस्तों, चूँकि हम लोग टेंस को या किसी भी टाइप्स को हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो देखें सबसे पहले कि इसका हिंदी पहचान क्या होता है, वो भी देखना ज़रूरी हो जाता है। तो देखें दोस्तों, हिंदी पहचान क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हिंदी पहचान, अगर हिंदी पहचान की बात करें दोस्तों, तो ये लास्ट में होता है ता हूँ, पहला। दूसरा दोस्तों ते हैं। तीसरा ता है, ती है। इस तरह से होता है दोस्तों। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ इसमें आता हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है दोस्तों। ये हिंदी पहचान हुआ। अब आइए देखते हैं सबसे पहले कि जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी सेंटेंस का। ये हम लोग सेंटेंस में वैसे देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा इसे हम लोग देख लेते हैं। जनरल स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर दोस्तों तीन टर्म्स पे डिपेंड करता है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। ये हुआ दोस्तों जनरल स्ट्रक्चर, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हुआ। लेकिन ये दोस्तों इस पे ही हम लोग बनाते हैं आगे निगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तो आइए, अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें या अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, उसको भी शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो यहाँ पर दो सिचुएशंस, दो कंडीशंस डेवलप होते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग अलग अलग देख चुके हैं, और बस यहाँ पर सिर्फ रिवाइज के लिए हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। पहला हम लोगों का क्या होगा, सब्जेक्ट, और दोस्तों V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, और अदर वर्ड्स भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो इस तरह से दोस्तों पहला कंडीशन ये बनता है, जैसे हम लोग लेके चले थे आई राइट अ लेटर। ये सिंपल सा सेंटेंस, सिंपल सा स्ट्रक्चर, और इसी राइट और लेटर को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और सभी टेंस को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इस तरह से ये, और यहाँ पर ये V1 हुआ। अब दूसरा कंडीशन बनता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो और अगर इसमें बात करें तो हम लोग देखे थे ही राइट्स अ लेटर, यानी कि यहां पर V1 यूज हुआ
और यहाँ पर V5 यूज हुआ। और पिछले क्लास में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग सिर्फ यही कंसेप्ट देखे दोस्तों कि किस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर V1 यूज होगा और कहाँ पर V5 यूज होगा। तो उसके लिए हम लोग वो डिपेंड करता है पर्सनल प्रोनाउन और सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो सब्जेक्ट में अगर यहाँ पर भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट में अगर आई आता है या दोस्तों वी आता है या दोस्तों दे आता है या दोस्तों यू आता है या दोस्तों टू नेम्स आता है, यानी कि एक से ज़्यादा आदमी के बारे में नाम हो, राम श्याम गीता सीता, तो अगर एक से ज़्यादा हो तो उस सब के लिए दोस्तों इतना के लिए हम लोग V1 यूज करेंगे। और इसमें कंफ्यूज ना हो, ये सब पर्सनल प्रोनाउन में बताया गया है। अब दोस्तों अगर V5 कहाँ यूज होगा, इसके लिए हम लोगों ने देखा कि ही है, शी है, इट है। इट चूंकि ये राइट जो वर्ड है दोस्तों, इसके लिए इट नहीं है, इट यूज किया जाता है एनिमल के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए, लेकिन इट के साथ भी V5 आता है दोस्तों। या कहिए सिंगल नेम, किसी एक नाम को लेके राम जाता है, श्याम जाता है, तो वहां पर दोस्तों ये इस सब के लिए V5 यूज होता है। ये अभी तक हम लोग टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस स्ट्रक्चर को और इस कैसे डिसाइड होगा V1 और V5 हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, निगेटिव। निगेटिव में दोस्तों अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, निगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले निगेटिव क्या है। निगेटिव पहली बात जो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट है दोस्तों, उसको पूरी तरह से उलट देना। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं मैं खेलता हूं और इसी को मैं कहना चाहूं कि मैं नहीं खेलता हूं, जो नहीं वर्ड आया तो वो जो निगेटिव कर दिया, इसी को हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, किसी भी पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव से निगेटिव कैसे बनता है ये भी देख लेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो भी देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे दोस्तों। तो इसके लिए जो निगेटिव वर्ड्स जो यूज किया जाता है वो होता है मेरा पहला दोस्तों, आपको भी देखने मिला होगा नोट, और नो भी देखे होंगे दोस्तों, नेवर भी देखे होंगे। इसके अलावा भी होते हैं निगेटिव वर्ड्स, लेकिन हम लोग नोट से शुरू करेंगे। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में हम लोग नोट को क्लियर करेंगे, इसे भी देखेंगे दोस्तों और इसे भी देखेंगे इसी टेंस में। लेकिन सबसे पहले नोट। नोट क्या है? नोट मीन्स नहीं, जो कि आप जानते हैं, और नोट को कहा जाता है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक है दोस्तों, इतना हम समझ गए। और इसमें भी जब पॉजिटिव में दो कंडीशंस हुए तो निगेटिव में भी दो कंडीशंस होंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या होगा दोस्तों। अगर पहले कंडीशंस की बात करें, पहले स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें होगा सबसे पहले सब्जेक्ट तो आएगा दोस्तों, उसके बाद डू एक वर्ड आता है, इसे हम लोग अभी समझ लेंगे, और उसके बाद नोट लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद V1 का आना है, और V1 के बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। यानी ये आप पहले से जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का नहीं हो सकता, इसलिए वर्ब का रहना मस्ट है दोस्तों। और अगर इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, मैं एक लेटर लिखता हूं, तो अगर इसको इस तरह से निगेटिव बनाना चाहें तो बोल सकते हैं दोस्तों, आई डू नॉट राइट अ लेटर।
ये फुल स्टॉप। निगेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप होता है दोस्तों। तो क्या हुआ कि इसमें था कि हम एक लेटर लिखते हैं या मैं एक लेटर लिखता हूं, निगेटिव में नोट लगाया गया और उसका सेंस उल्टा हो गया कि मैं एक लेटर नहीं लिखता हूं। तो एक कंडीशन हुआ दोस्तों। दूसरा कंडीशन कि सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इसको दोस्तों हम लोग इसी स्ट्रक्चर में बनाए तो क्या बनेगा। ही लेके अगर चलते हैं, ही डज नोट राइट अ लेटर। अब दोस्तों ये दो कंडीशंस आए जिसमें से नोट भी लगा दोनों में, और यहां पर दोस्तों डू यूज हुआ, डज यूज हुआ, और ये V1 और ये V1 ही रहा। और आज का कंसेप्ट यही है दोस्तों कि इसे समझेंगे कि नोट के बाद डू आया, क्यों आया, उसका इंट्रोडक्शन कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले एक जो हमेशा लिखते हैं वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म दोस्तों सबसे पहला हम लोग देखे हैं ये आप पहले से हम कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। इसे V1 बेस फॉर्म बोलते हैं ऑफ एक्शन वर्ब, इसे V2 बोलेंगे, इसे V3 बोलेंगे, और इसे V4 बोलेंगे, और इसे V5 बोलेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर हम लोग राइट को लेके जा रहे हैं तो पहले उसी का देखते हैं क्या होता है। राइट, V2 रोट, V3 रिटन, V4 राइटिंग, V5 राइट्स। सबसे पहले इसमें ये जानते हैं दोस्तों, राइट मीन्स लिखना, जो हम लोग लिखते हैं। और इसमें एक चीज और है कि राइट में W जो है साइलेंट है, लेकिन ये रहेगा। ये मत समझे कि ये W क्यों लिखा जा रहा है, उसका प्रोनाउंस क्यों नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों ये इंग्लिश अंग्रेजों का है, वो जैसा लिखा रहेगा उसी तरह हमको लिखना है, और जैसा जिसको प्रोनाउंस किया गया है उसी तरह हमको भी प्रोनाउंस करना है। लिखा जाता है W के साथ, जिसे हम लोग एक साइलेंट बोलते हैं, और पढ़ा जाता है इसे राइट। ठीक है दोस्तों। अब है कि ये एक्शन वर्ड है और आपको ये हर हाल में समझना होगा या आप याद करना होगा कि लिखने को इंग्लिश में राइट कहते हैं। और जानते हैं दोस्तों कि एक्शन वर्ब या मेन वर्ब कहिए या फाइनाइट वर्ब कहिए, वो अपना 5 फॉर्म रखता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये आप जानते हैं अच्छे से। पहला, दूसरा, तीसरा, जिस टेंस में जिस फॉर्म का यूज होगा दोस्तों, हम लोग वहाँ पे उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पर हमारे लिए पहला और पांचवा का यूज है, इसीलिए हम लोग इसका बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो डू एक आया, पहले उसको देखते हैं। डू क्या होता है? डू दोस्तों, डू मीन्स कोई काम करना होता है, ये भी एक मेन वर्ब है। डू, डिड, डन, डूइंग और डज। इस तरह से दोस्तों 5 फॉर्म हुआ। और मेन वर्ब डू जो है, मेन वर्ब के साथ साथ दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब भी है, इतना समझ लें।
अब आइए ये देखते हैं, इतना अगर समझ गए कि फर्स्ट फॉर्म डू होता है और फिफ्थ फॉर्म इसका डज होता है, तो अब ये देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले नोट के बारे में कंसेप्ट जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो नोट के बारे में आप अपना समझें कि नोट जो है किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट को निगेटिव बनाने के लिए यूज किया जाता है, और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी सेंटेंस में नोट का जो यूज किया जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी उसके बाद किया जाएगा। बिना हेल्पिंग वर्ब के नोट को नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के ये अपना अस्तित्व नहीं रख सकता, ये स्टैंड नहीं हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर पहला पॉइंट कि नोट जब भी यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होगा, और दूसरा पॉइंट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसको हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इसी वजह से यहाँ पर जो है डू, डज या डिड का इंट्रोड्यूस हुआ। सिर्फ ये अगर इस टेंस में आता है दोस्तों तो ये नोट के सपोर्ट करने के लिए आता है, चाहे वो डू हो चाहे डज हो, वो सिर्फ नोट के सपोर्ट करने के लिए आता है, हेल्प करने के लिए आता है। और इसी वजह से यहाँ पे डू या डज को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, क्योंकि हेल्प करने के लिए आता है। और यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम ना करके हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, और मेन वर्ब जो है अपना V1 काम करता है दोस्तों। और एक चीज और कि इसमें डू या डज का कोई भी अपना मीनिंग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये इतना समझ गए और इससे देख लिए कि ये मेन वर्ब है लेकिन ये इसके नोट के सपोर्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और ये पहला होता है डू और फिफ्थ फॉर्म होता है डज। तो अब आइए दोस्तों ये देखते हैं कि हम लोगों ने देखा आई, वी, यू, दे के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है किसी भी एक्शन वर्ब का, तो यहाँ पर भी दोस्तों डू फर्स्ट फॉर्म लेता है, उसके बाद नोट को यूज किया जाता है दोस्तों। ये इतना समझ गए? मेरे समझ से अब ये आप समझ जाएंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। जो भी इतना है इसके साथ हम लोग डू लगाएंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे दोस्तों, और यहां पर V1 अपना रहेगा। दूसरा कंडीशन ये दोस्तों, जैसे ही, शी, इट, यहां पर V5 लेता था दोस्तों, ही, शी, इट या सिंगल नेम हो, तो इसी तरह से नोट के साथ भी डू ना आके डज आ जाता है दोस्तों, यानी कि फिफ्थ फॉर्म। अब आप इससे कोरिलेट अगर कर पा रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा। अब आइए एक और ट्विस्ट यहां पर है दोस्तों कि डज यहां पर जब आ जाता है एस या ईएस लग के, तो यहां पर समझे हर हाल में कि यहां पर V1 का आना मस्ट हो जाता है दोस्तों। दोनों कंडीशंस में हमेशा V1 ही रहेगा, और पहले कंडीशन में डू लगेगा, दूसरे कंडीशन में डज लगेगा। इस तरह से आपका दोस्तों अब क्लियर हो गया होगा निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, और नोट जो स्टैंड नहीं करता उसके लिए डू डज आता है, लेकिन वो उसके हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसका कोई भी अपना मीनिंग नहीं होता है। एक और छोटा सा कंसेप्ट देख लें दोस्तों कि डू नॉट जो यूज होता है ये इनफॉर्मल में इसे कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा करके डू और नोट को सटा दिया जाता है अपोस्ट्रोफ एस के जगह, और उसको डोंट पढ़ा जाता है दोस्तों। ये बोल सकते हैं आई डोंट राइट अ लेटर, लेकिन ये इनफॉर्मल में बोला जाता है। दूसरा डज को भी इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों कि डज नोट
को डजंट, इस तरह से बोलेंगे दोस्तों, ही डजंट राइट अ लेटर, यहाँ पर हमेशा V1 रहेगा दोस्तों। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। और दोस्तों अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचता है, उसे हम लोग सेपरेट क्लास में बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का समझ में आ गया दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।